नमस्ते दोस्तों। हमारे पास एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है। तो क्योंकि प्रॉब्लम ज्योमेट्री का है तो ड्राइंग करना तो बहुत ज़रूरी है, तो हम वही करेंगे। तो देखिए बोला क्या है कि एक हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड्स होते हैं और ये एक रेगुलर हेक्सागन है। तो कोई भी मतलब हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। पॉलीगन इज द मोर जनरल टर्म। तो पेंटागन मतलब 5 साइड, सेप्टागन मतलब 7 साइड, ऐसे। ठीक है। तो रेगुलर हेप्टागन का मतलब होता है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे। मतलब हेक्सागन हेक्सागन है कि 6 साइड, और रेगुलर हेक्टागन हेक्सागन है मतलब, ये देखो, रेगुलर हेक्सागन है मतलब सारे साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम इसका नाम भी लिख देते हैं। ये सब इक्वल है दोस्तों। ठीक है, नाम भी देते हैं ABCDE, जैसे दिया गया है ABCDEF। ठीक है, तो ABCDEF ये है आपका रेगुलर हेक्सागन। अब बोला जा रहा है कि सारा साइड 1 सेंटीमीटर का है, और एक लाइन को जोड़ दिया है कि AC, इसको जोड़ दिया गया है। और बोला जा रहा है कि AC जो है, AC का स्क्वायर क्या है, AC का लेंथ। तो AC का लेंथ क्योंकि B का अपोजिट है तो हम B मान लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसको एक साइड बन के जो स्क्वायर किया जाएगा, तो उसका अगर इसका साइड अगर B है तो उसका इसका लेंथ अगर B है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा दोस्तों? B स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर है ना। हमें हमें निकालना क्या है? B स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन खुद भी ट्राई कर सकते हो। बाद में कॉन्सेप्ट देख लेना दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे कवर हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके अप्रोच सही है कि नहीं। और आपका अगर इवन इफ आपका आंसर सही आ रहा है तो आपका अप्रोच से जल्दी आप आंसर निकाल पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एंगल निकालना है दोस्तों, ये एंगल। क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो लाइन है इसके साथ हम जो यहाँ पे जो एक परपेंडिकुलर दे रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर क्योंकि ये पूरा रेगुलर है तो ये इसको इक्वली दो भागों में बांटेगा। ठीक है, ये थीटा हमें निकालना है दोस्तों, ये थीटा। तो ये थीटा हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें इसका थीटा निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो हेक्सागन है ना, हेक्सागन का सारे एंगल्स इक्वल है। तो सारे एंगल्स का, ये जो सारे एंगल्स है, इन सारे एंगल्स का एडिशन अगर हम निकाल पाए ना, तो उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो बी का एंगल मिल जाएगा। तो बी का एंगल हम किस तरह से निकालेंगे इसको? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एक अगर एन साइड की पॉलीगन है, और उसके साथ पॉलीगन मतलब कोई भी पॉलीगन, ये रेगुलर होने का जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे रेगुलर हो तो बहुत बेटर है। तो उसका जो सारे एंगल का एडिशन होता है ना, तो n/1 - 2 × 180 डिग्री होता है। तो इस क्योंकि हेक्सागन है तो हम n को 6 मान लेंगे यहाँ पे। तो 6 - 2 कर लेंगे, है ना। 6 - 2 × 180 डिग्री, तो इसमें क्या होगा, 4 × 180, है ना। इसको हम बोलेंगे 720 डिग्री, है ना। तो एक एंगल क्या है, एंगल बी क्या है? एक एंगल होगा आपका 720 डिग्री/6, यानी कि 120 डिग्री। तो ये पूरा जो एंगल है 120 डिग्री है दोस्तों। ये बीच में ये क्या होगा? तो और एक चीज आपको पता होगा, ये देखो, ये क्या है, ये और ये इक्वल है ना। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों एंगल थीटा थीटा बराबर होता है। और ये 120 डिग्री है ना। तो 120 डिग्री, तो और एक ट्रायंगल का तीन एंगल मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये जो ये थीटा है, थीटा क्या होगा दोस्तों? 180 - 120/2, है ना। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो ये हम लिख देंगे 30 डिग्री, है ना। ये कैलकुलेट करोगे तो 30 डिग्री आएगा दोस्तों। ठीक है, 30 डिग्री। अब आप बस ये एंगल को अच्छे से देखो दोस्तों। ये एंगल, सॉरी, ये ट्रायंगल, इसको अच्छे से देखो। ये क्या ट्रायंगल है? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राइट एंगल है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये राइट एंगल है। तो ये और ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। तो अगर ये 1 है तो हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों, ये वाली जो पार्ट है, ये वाली पार्ट को हम बोल सकते, देखो ये पूरा तो बी है, हम मान के चलते हैं ना। ये पूरा तो बी है ना। तो इसी को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो बस ये वाली पार्ट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हेक्सागन की ये वाली पार्ट को, है ना। तो अगर ये पूरा बी हो गया दोस्तों, तो ये क्या होगा, इतना सा क्या होगा, b/2, है ना। और ये 30 डिग्री है ना। 30 डिग्री, और ये 1 है, इतना हमें पता था। हम सही लिख रहे हैं ना, एक बार देख लो। ये 1, ये 30 डिग्री, ये 60, ये 90, है ना। और ये b/2। तो b/2 क्या होगा दोस्तों? b/2 होगा 1 cos 30 डिग्री। हालांकि ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा ट्रिगोनोमेट्री का यूज हो रहा है। ठीक है, तो 1 cos 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ये टेबल आप याद कर लेना, कॉस साइन का जो टेबल होता है ना, वो आप याद कर लेना, बहुत काम
का होता है वो, ठीक है। तो ये √3/2 हो गया दोस्तों। तो b/2 आपका आ गया √3/2, तो आपका b आ गया √3, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था दोस्तों, निकालना था हमें b², ठीक है। तो b² आपका आ जाएगा √3 है तो b² 3, तो हमारा आंसर है दोस्तों 3। होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखने के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताइए कि आपको किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखना है आपको चैनल में, और इसी प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो वो भी बताइए, तो सबका हेल्प हो जाएगा जो भी कमेंट पढ़ेगा, ये वीडियो देखेगा। ठीक है दोस्तों, अ, यही है दोस्तों आज के लिए। तो अभी हम फिर से मिलेंगे, अभी के लिए गुड बाय।